दीदी इस म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक भाई बहनों को बताइएगा कि इस पे जो राज्य है दिखाया है इसमें, इस राज्य का मतलब क्या, अर्थ क्या है। अभी आपने पिछले चित्र में देखा जी राधा कृष्ण साथ में गोप गोपिकाएं रास कर रहे हैं। जी। राधा कृष्ण जब बड़े होते हैं तो वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के हमने ये वाले चित्र, लक्ष्मी नारायण के ये वाले चित्र देखे। क्या लक्ष्मी नारायण के बचपन के चित्र आपने देखे हैं? नहीं, कभी क्योंकि नहीं। लक्ष्मी नारायण का बचपन ही राधा कृष्ण होता है। अच्छा। राधा और कृष्ण का स्वयंवर होता है, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो हमारे हमारे भारत में एक मत, एक धर्म, एक कुल, एक राज्य, एक भाषा था। तो ये सृष्टि के नंबर 1 हीरो हीरोइन हैं, जिन्हें हम लक्ष्मी नारायण कहेंगे। अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, माता पिता खड़े हुए हैं, पीछे दासियां खड़ी हुई हैं, और ये अन्य राज्यों से आए हुए राजा महाराजा बैठे हुए हैं। तो सतयुग में ऐसे राज्य कारोबार चलेगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इधर दीदी, इधर थोड़ा सा बताइएगा। इसमें ये किसकी तस्वीर है, हंस का जो दिखा रहे हैं? इसकी लाइट तो हम लोग ज्ञान की देवी सरस्वती को मानते हैं जी, और उनको ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। तो हम ज्ञान की देवी उनको तब कहेंगे जब उन्होंने कभी ज्ञान दिया होगा। बिल्कुल। हमने कभी भी विचार नहीं किया कि अन्य देवियों को रंगीन वस्त्रों में दिखाते हैं, लेकिन सरस्वती जी को हंस पर सवारी और श्वेत वस्त्र धारिणी दिखाते हैं जी, और ज्ञान की देवी दिखाते हैं। तो ये वास्तव में वो साक्षात सरस्वती है जो परमात्मा इस धरा पर आते हैं, तो जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को ये अपने जीवन में पूरा का पूरा धारण करके प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करती हैं और ये लोगों का जीवन वैसा बनाती हैं। तो ये है ज्ञान की देवी सरस्वती। इनकी हंस पे सवारी क्यों दिखाते हैं? हंस है पवित्रता का प्रतीक, और हंस की ये विशेषता होती है कि वो मोती चुनता है, जी, कंकड़ों को छोड़ देता है। तो भगवान भी हमको सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में व्यर्थ बातों को अवॉइड करें और जो लोगों की विशेषताएं हैं, श्रेष्ठ बातें हैं, उस चरित्र को अपने जीवन में हम धारण करें। इसलिए हंस की सवारी दिखाते हैं।